वेलकम टू CAGurujiClasses.com। आज इस वीडियो में आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मनी रिलेटेड चेंजेस डिस्कस कर रही हूँ। ये सारे चेंजेस हो रहे हैं इफेक्टिव 1 अप्रैल 2024 से। तो ये मनी रिलेटेड जो चेंजेस हैं यहाँ पे वो सभी पर्सन्स के लिए रिलेवेंट है, पर आपके लिए इसमें एक बोनस टिप भी है। 1 अप्रैल 2024 से GST इनकम टैक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी इस वीडियो में कवर है, तो आप एंड तक देखें। और आप खुद तो इस वीडियो को देख ही रहे हैं, आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स के साथ ईजिली शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नीचे शेयर का टैब है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज के नाम लिखे हैं। हमारे ये सारे कोर्सेज एक्टिव हैं CAGurujiClasses.com पे। यहाँ आइए, यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन है, कॉम्बो कोर्सेज है और फ्री में हमारे आर्टिकल्स, टेक्स्ट, अपडेट्स के सेक्शन में पोस्ट होते हैं। आप इनका भरपूर बेनिफिट लें। तो मैंने ओपन कर लिया है स्क्रीन पे अपना आर्टिकल, जो मनी रिलेटेड चेंजेस के लिए आर्टिकल है हमारे वेब पेज पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने 5 बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस कवर किए मनी रिलेटेड। सबसे पहला चेंज है न्यू NPS रूल। जी हाँ, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम ली हुई है, अपना लॉगिन क्रिएट कर रखा है, तो वहाँ पे अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से। देन SBI क्रेडिट कार्ड अगर आप होल्ड करते हैं तो SBI ने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है कि अब आपको जो पहले रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे ना, अक्रूवल ऑफ द रिवॉर्ड्स पॉइंट ऑन रेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन, दिस विल बी डिसकंटिन्यू फॉर सर्टेन क्रेडिट कार्ड्स। कब से हो रहा है ये? 1 अप्रैल 2024 से। जिसमें कौन से कार्ड्स इंक्लूड हैं? ऑरम, SBI कार्ड अलाइट, SBI कार्ड अलाइट एडवांटेज, पल्स एंड सिंपली क्लिक SBI कार्ड्स। इन पे अब ये रिवॉर्ड्स पॉइंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। देन येस बैंक के क्रेडिट कार्ड के रूल्स में भी चेंजेस हैं। तो येस बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं जो स्पेंड करते हैं 10,000 और मोर इन अ कैलेंडर क्वार्टर, वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो बहुत अच्छा ये फीचर दिया है। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास येस बैंक का है, 10,000 से ज़्यादा आप जो है स्पेंड करते हो, तो डोमेस्टिक ट्रेवल अगर आप करते हो तो भी आपको लाउंज एक्सेस दिया जाएगा 1 अप्रैल 2024 से। नेक्स्ट है ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में भी चेंजेस हुए। येस बैंक की ही तरह ICICI बैंक ने भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दिया है। अगर आप स्पेंडिंग करेंगे मोर देन 35,000 इन प्रीसीडिंग कैलेंडर क्वार्टर, स्पेंड्स मेड इन द प्रीसीडिंग कैलेंडर क्वार्टर विल अनलॉक एक्सेस फॉर द सब्सिक्वेंट कैलेंडर क्वार्टर। तो आप इसको पूरा पढ़ना, आर्टिकल में मैंने डिटेल में लिखा है। ओला मनी वॉलेट ने भी चेंजेस किए हैं। क्या अनाउंस किए हैं? दैट इट विल बी स्विच टू स्मॉल PPI। जो वॉलेट है वो स्विच हो रहा है स्मॉल PPI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, दिस विल हैव अ मैक्सिमम वॉलेट लॉट रिस्ट्रिक्शन ऑफ 10,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल। तो ओला मनी के वॉलेट में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, 10,000 तक की रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है। इसे कन्वर्ट किया गया है PPI। ये थे 5 मनी रिलेटेड चेंजेस। अब समझते हैं GST और इनकम टैक्स के 1 अप्रैल से होने वाले चेंजेस। ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको सिर्फ मनी रिलेटेड चेंजेस देखने थे तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप GST और इनकम टैक्स के चेंजेस भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो सेल बिल्स बनाते हो, यानी आपके इनवॉइस, नए फाइनेंशियल ईयर से नई इनवॉइस सीरीज आपको स्टार्ट करनी है। ये सीरीज यूनिक होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। सेकंड चेंज रहेगा E-इनवॉइस। तो अगर आपकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। साथ ही इस गुड न्यूज़ के साथ ध्यान रखें कि 5 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड होते ही आपको अब 1 अप्रैल 2024 से E-इनवॉइस बनाना शुरू कर देना है। इसकी डिटेल वीडियो लेटेस्ट ही मैंने अपने चैनल पे डाली है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट और आई बटन पे मैं दे रही हूँ। नेक्स्ट चेंज है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में अगर आपने अभी तक अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल करी है, यानी आप ITRs को ड्यू डेट तक भरना तो भूल गए थे, बट गवर्नमेंट ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि आप ITR यू फाइल कर सकते हैं भूली हुई रिटर्न के केस में। तो आप अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 उसकी ITR 31 मार्च 2024 तक भर सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, ये तो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, 31 मार्च के बाद तो इसकी ITR यू जाएगी ही नहीं। पर अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की भरना चाहते हैं रिटर्न, तो उसके लिए भी ध्यान रखिए कि 31 मार्च तक उस पर अभी आपको एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी 25% पे करनी है।
31 मार्च के बाद ये 50% हो जाएगी। तो अभी विन विन सिचुएशन है आपके लिए। 31 मार्च को मिस मत करो इन दोनों ही फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो ये डेट आपके लिए 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 20-21 के लिए है। आरटीआर कैसे भरनी है उसकी वीडियो इसी आर्टिकल में मैंने लिंक कर रखी है। इस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। देन आपने एडवांस टैक्स अगर 15 मार्च तक नहीं भरा था Q4 का लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप इसे 31 मार्च तक पे कर दें। 31 मार्च तक भरा गया टैक्स भी एडवांस टैक्स ही माना जाता है। क्या होता है एडवांस टैक्स, कैसे पे करना होता है, यहाँ पे वीडियो लिंक है, आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है MSME 45 डेज पेमेंट रूल, जिसको आपने कंप्लाई करना है 31 मार्च तक। अगर आप MSME से परचेज करते हो, उनकी पेमेंट अभी तक पेंडिंग कर रखी है, तो फटाफट उनकी लिस्ट बनाओ कौन से ऐसे आपके क्रेडिटर्स हैं जिनकी पेमेंट 45 दिन में हो जानी चाहिए। अगर वो माइक्रो एंड स्मॉल हैं, MSME में रजिस्टर है, तो 31 मार्च तक उनकी पेमेंट कर दो। अदरवाइज वो खर्चा डिसला होकर आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, आपको अननेसेसरी टैक्स देना पड़ेगा। इसकी भी डिटेल वीडियो लेटेस्ट ही मैंने चैनल पे बनाई है, यहाँ पे भी एक वीडियो लिंक है, इसे भी आप देख सकते हैं। अब 31 मार्च है, यानी कि आपके पास पूरा मौका है। अगर आप ओल्ड स्लैब ऑप्ट करना चाहते हैं तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कोई LIC लेनी थी, LIP लेनी थी, टर्म इंश्योरेंस, आपने कोई मेडिक्लेम कराना था, अभी नहीं कराया, तो 31 मार्च तक आप कराइए, तभी वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए काउंट होगा। 1 अप्रैल के बाद जो भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स आप करेंगे वो फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए ही काउंट करी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी आपके पास मौका है अपना कैपिटल गेन बचाने का, जिसकी वीडियो इसी आर्टिकल में मैंने लगा रखी है। इसे हम टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इसका भरपूर बेनिफिट लें 31 मार्च तक। अगर आप TDS रिटर्न्स फाइल करते हैं, TDS डिडक्टर है, तो ध्यान रखें अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन आया है जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो उनके केस में आपने 20% का TDS डिडक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखें। एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो आपको LUT फाइल करनी है, वो होती है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। GST पोर्टल पे जाके फाइल होगी, इसकी वीडियो यहीं पे लिंक है, आप देख सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप GST में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, उसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च है, इसका ध्यान रखें। अगर आपको कंपोजिशन में जाना है तो इस स्कीम को 31 मार्च से पहले अब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑप्ट कर लीजिए। अगर GST में आपको QRMP स्कीम लेनी है तो ध्यान रखें इस क्वार्टर के लिए 30 अप्रैल तक की स्कीम ले लें, अगर आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके बाद आपको फिर इस क्वार्टर के लिए स्कीम ऑप्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको ITC अवेल करना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, या फिर आपने क्रेडिट नोट बनाने हैं, तो मेक श्योर इस फाइनेंशियल ईयर में जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें आपको 30 नवंबर तक की डेट दी जाती है, बट आप इसी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से पहले इसे निपटा लें ताकि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी ध्यान से आराम से प्रिपेयर हो सके। इसके लिए आप रिकन्सिलेशन कर लें। सारे रिकन्सिलेशन करने के बड़े बेनिफिट रहते हैं। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है। कोई ITC आपको नहीं मिला है या आपने रिवर्स करना था वो रह गया, सेल कम दिखा दी, ज़्यादा दिखा दी, क्रेडिट नोट वगैरह भी रहते हैं, तो सारे रिकन्सिलेशन से आपको जो भी चीज़ें मिलते हैं उनको करेक्ट आप अभी कर लीजिए। हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे YouTube चैनल पे आइए, वहाँ पे एक बटन है सब्सक्राइब का, और इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब आ जाइए हमारी वेबसाइट CAgurujiclasses.com पे। यहाँ पे कोर्सेज में क्लिक करने पर आपको हमारे सारे कोर्सेज एक्टिव दिखते हैं। ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स, GST, ITR, TDS, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग विद टेलीप्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन और बहुत सारे रिकन्सिलेशन के कोर्स हैं। थंबनेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, एक ये थंबनेल है और एक ये लिमिटेड वैलिडिटी के साथ कोर्सेज हैं, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कोर्सेज हैं। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है, जैसे मान लीजिए इसमें आप इंटरेस्टेड है, तो एक बार इसका करिकुलम अच्छे से रीड करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आप इसे यहाँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके बाय कर लें। यहीं पे आपका लॉगिन बन जाएगा। लॉगिन बटन पे जाकर आप अपना लॉगिन जब कर लेंगे तो डैशबोर्ड एक्टिव हो जाएगा, वहीं पे आपके एनरोल्ड कोर्सेज देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। लर्निंग खुद भी करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज इज़ योर पावर। जितना सीखेंगे उतना ही ग्रो करेंगे, और हमारे कोर्सेज को सीख के बहुत सारे पर्सन अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो CAgurujiclasses.com पे आइएगा, किसी भी फेक वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।